तो रूस और यूक्रेन की जंग और भी भीषण होती जा रही है। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस एक नई सबमरीन को लॉन्च किया है, जबकि दूसरी तरफ नाटो मुल्क यूक्रेन में सेना उतारने का प्लान बना चुके हैं। सवाल अब यही है कि क्या रूस और नाटो मुल्क एक साथ दो मोर्चों पर भिड़ने वाले हैं। रूस और यूक्रेन जंग में तबाही की स्पीड बढ़ेगी। रूस का 3 तरफा प्लान, यूक्रेन की बर्बादी का अरमान। इस जंग का अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस जंग में हर रोज विनाश लीला रची जा रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन डोज में इजाफा कर दिया है, यानी कॉम्बैट ड्रोन से एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों को जमींदोज कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक कयास लगाया था कि पुतिन की जल्द मौत होने वाली है और उसके साथ ही इस जंग का भी खात्मा हो जाएगा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जवाब आया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का सफाया हो जाएगा। इस वक्त यूक्रेनी शहर लुगांस्क के 90% के साथ ही ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के 70% हिस्से पर रूस के कब्जे का दावा है। Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Я думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит у самого украинского народа. А то, что наши вооруженные силы набирают обороты, действуют все более и более эффективно. पुतिन के बयान से झलक रहा है मानो वो यूक्रेन की हालत क्रीमिया की तरह करने वाले हैं। क्रीमिया रूस के नियंत्रण में है। पुतिन ने इसकी अगली तैयारी भी विध्वंसक तरीके से की है, यानी पुतिन यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने वाले हैं। इन तस्वीरों से पुतिन के इरादे जाहिर हो रहे हैं। पुतिन ने हाइपोसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से लैस नई यासीन क्लास सबमरीन लॉन्च की है। इस सबमरीन में बेहद सटीकता से मार करने वाले हथियार फिट किए गए हैं और रोबोटिक सिस्टम भी लगाए गए हैं। जंग के बीच पुतिन ने इसकी लॉन्चिंग कर यूक्रेन और यूरोप को मैसेज भेज दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में पहले तो यूनाइटेड नेशंस की इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित की जाए, वो गवर्नमेंट वहाँ पर इलेक्शंस कराए। इलेक्शंस कराने के बाद जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है उसके साथ पीस टॉक्स हों। पर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर रशिया के पास स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव भी है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। वो जब चाहें यूक्रेन को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि इसमें साफ साफ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं कि या तो यूक्रेन का सरेंडर या यूक्रेन का एलिमिनेशन। दरअसल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अगले फेज की जो तैयारी की है, उसके सामने नाटो मुल्कों ने भी अपने हथियारों को वॉर रेडी कर रखा है।
ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का वादा किया है, जिसमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी कवर भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन की आर्मी को रीशेप करने का, यानी हथियारों से लैस करने का प्लान बना लिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन में नेवल और ग्राउंड फोर्स की तैनाती को हरी झंडी दे रखी है। इतना ही नहीं, स्वीडन का ग्रिपन फाइटर जेट पहली बार पोलैंड में तैनात किया जा चुका है। इसकी तैनाती रूस के मुकाबले के लिए की गई है। नाटो के यूरोपीय मुल्कों की ऐसी तैयारियों को रूस उकसावे की कार्रवाई कहता आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं और अब 3000 सैनिकों की नई खेप रूस पहुंचने वाली है। खुद किम जोंग के मई में रूस का दौरा करने के आसार हैं। रूस और यूक्रेन जंग के साथ ही आर्कटिक में भी जंग का मोर्चा खुलने के आसार पैदा हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या रूस और नाटो के बीच जंग के 2 मोर्चे खुल जाएंगे? रशिया के प्रपोजल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की इंटरिम गवर्नमेंट को यूक्रेन के अंदर स्थापित किया जा सके, परंतु यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो इसके अगेंस्ट होंगी और नेटो कंट्रीज रशिया के भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि रशिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है। लिहाजा वो ताबड़तोड़ प्रिपरेशंस के ऊपर लगी हुई हैं। वो तो रशिया को यूक्रेन के युद्ध में इसलिए उलझाए हुए रखना चाहती हैं ताकि उन्हें समय मिल जाए अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का और पोलैंड के अंदर जो जॉइंट डिफेंस सेंटर स्थापित किया गया है उसको एम्पलीफाई करने का। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये रशिया और नेटो के बीच में 2 जंग के मोर्चे खुल जाएंगे। रूस और यूक्रेन जंग जितनी भीषण होती जा रही है, इसका दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस जंग ने कई फ्लैश पॉइंट खड़े कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन जंग में तबाही की स्पीड बढ़ेगी। रूस का 3 तरफा प्लान, यूक्रेन की बर्बादी का अरमान। इस जंग का अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस जंग में हर रोज विनाश लीला रची जा रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन डोज में इजाफा कर दिया है, यानी कॉम्बैट ड्रोन से एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों को जमींदोज कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक कयास लगाया था कि पुतिन की जल्द मौत होने वाली है और उसके साथ ही इस जंग का भी खात्मा हो जाएगा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जवाब आया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का सफाया हो जाएगा। इस वक्त यूक्रेनी शहर लुगांस्क के 90% के साथ ही जेपोरिजिया और खेरसोन के 70% हिस्से पर रूस के कब्जे का दावा है। Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Я думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит у самого украинского народа. А то, что наши вооруженные силы набирают обороты, действуют все более и более эффективно. पुतिन के बयान से झलक रहा है मानो वो यूक्रेन की हालत क्रीमिया की तरह करने वाले हैं। क्रीमिया रूस के नियंत्रण में है।
पुतिन ने इसकी अगली तैयारी भी विध्वंसक तरीके से की है, यानी पुतिन यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने वाले हैं। इन तस्वीरों से पुतिन के इरादे जाहिर हो रहे हैं। पुतिन ने हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस नई यासीन क्लास सबमरीन लॉन्च की है। इस सबमरीन में बेहद सटीकता से मार करने वाले हथियार फिट किए गए हैं और रोबोटिक सिस्टम भी लगाए गए हैं। जंग के बीच पुतिन ने इसकी लॉन्चिंग कर यूक्रेन और यूरोप को मैसेज भेज दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में पहले तो यूनाइटेड नेशंस की इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित की जाए, वो गवर्नमेंट वहाँ पर इलेक्शंस कराए। इलेक्शंस कराने के बाद जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है उसके साथ पीस टॉक्स हों। पर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर रशिया के पास स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव भी है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। वो जब चाहें यूक्रेन को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि इसमें साफ साफ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं कि या तो यूक्रेन का सरेंडर या यूक्रेन का एलिमिनेशन। दरअसल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अगले फेज की जो तैयारी की है, उसके सामने नाटो मुल्कों ने भी अपने हथियारों को वॉर रेडी कर रखा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का वादा किया है, जिसमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी कवर भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन की आर्मी को रीशेप करने का, यानी हथियारों से लैस करने का प्लान बना लिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन में नेवल और ग्राउंड फोर्स की तैनाती को हरी झंडी दे रखी है। इतना ही नहीं, स्वीडन का ग्रिपन फाइटर जेट पहली बार पोलैंड में तैनात किया जा चुका है। इसकी तैनाती रूस के मुकाबले के लिए की गई है। नाटो के यूरोपीय मुल्कों की ऐसी तैयारियों को रूस उकसावे की कार्रवाई कहता आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं और अब 3000 सैनिकों की नई खेप रूस पहुंचने वाली है। खुद किम जोंग के मई में रूस का दौरा करने के आसार हैं। रूस और यूक्रेन जंग के साथ ही आर्कटिक में भी जंग का मोर्चा खुलने के आसार पैदा हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या रूस और नाटो के बीच जंग के 2 मोर्चे खुल जाएंगे? रशिया के प्रपोजल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की इंटरिम गवर्नमेंट को यूक्रेन के अंदर स्थापित किया जा सके, परंतु यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो इसके अगेंस्ट होंगी और नेटो कंट्रीज रशिया के भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि रशिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है। लिहाजा वो ताबड़तोड़ प्रिपरेशंस के ऊपर लगी हुई हैं। वो तो रशिया को यूक्रेन के युद्ध में इसलिए उलझाए हुए रखना चाहती हैं ताकि उन्हें समय मिल जाए अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का और पोलैंड के अंदर जो जॉइंट डिफेंस सेंटर स्थापित किया गया है उसको एम्पलीफाई करने का। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये रशिया और नेटो के बीच में 2 जंग के मोर्चे खुल जाएंगे। रूस और यूक्रेन जंग जितनी भीषण होती जा रही है, इसका दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस जंग ने कई फ्लैश पॉइंट खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।